हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। और जब से वृंदावन में बाढ़ आई है तब से कई लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम वृंदावन में भी बाढ़ आई है, आप तो वहीं हो, आप ठीक हो कि नहीं हो। तो मैसेजेस का तो रिप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी और बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों के मैसेजेस आते रहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वृंदावन में नहीं हूँ। ऑब्वियसली मेरा घर नोएडा में भी है ना अभी तो मैं नोएडा आ गई हूँ। तो मेरे मकान मालिक ने पहले ही बता दिया था कि बाढ़ आने वाली है, पानी भरने वाला है और यहाँ पे सप्लाई चला जाता है, बिजली का, पानी का सप्लाई चला जाता है, तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए घर चले जाओ। तो फिर हम घर आ गए, नोएडा आ गए। ऑब्वियसली रूम हमारा वहीं है और ये बाढ़ ख़त्म हो जाने के बाद वापस चली जाऊँगी। तो आज के टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। साइलेंट सिचुएशन डीएम की क्यों होती है, और किसी किसी का जो ज़्यादा ही लंबा साइलेंट फेज़ चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि डीएम के बारे में कुछ भी, या डीएम के मन में क्या चल रहा है। वो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है और हम बिल्कुल हवा में तीर मार रहे हैं और इनवर्क करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी टफ़ सिचुएशन है, तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अभी एक डीएफ ने बहुत ज़ोर देके इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहा, तो मैंने ये टॉपिक चुन लिया और आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएम की साइलेंट सिचुएशन क्यों होती है और वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे होते हैं उस पूरे साइलेंट सिचुएशन में, वो क्यों साइलेंट रहना चूज़ करते हैं, और आपका ये साइलेंट फेज़ आप कैसे ख़त्म करेंगे, ये भी इसके बारे में भी बात करूँगी। सबसे पहले आप समझिए, दो कंडीशंस होती है। साइलेंट फेज़ में आप किसी फॉल्स ट्विन के साथ हो तो वो साइलेंट हो जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। बट अगर आप ट्रू ट्विन के साथ हो और आपके वो डीएम हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो जो फीलिंग उनकी है वो हमेशा आपके हार्ट में आपको रिसीव होती रहेगी, फील होती रहेगी। हार्ट टू हार्ट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के डीएम के साथ उनको ऐसा फील होता है कि अभी कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी फीलिंग रिसीव नहीं हो रही है, या फिर वो कहाँ है, मुझे कुछ भी टेलीपैथिक भी फील नहीं होता, कुछ फीलिंग इमोशंस भी नहीं आते उसके लिए, मैं बिल्कुल ही हार्ट से वो फीलिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, तो फिर आना मुश्किल है। यहाँ पे मे बी वो आपका फॉल्स ट्विन है, या फिर मे बी वो आपका डीएम ही नहीं है, या फिर वो कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर डीएम की फीलिंग्स आपको अभी भी अपने हार्ट में रिसीव होती है तो फिर वो आपके ट्रू डीएम है, आपका कनेक्शन ट्रू है और वो कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, और वो कनेक्शन यानी हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है वो अभी भी है। इसका मतलब है कि आपके डीएम सिर्फ साइलेंट हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या किसी कारण से, जो कारण मैं अभी बताऊंगी, वो सारे रीज़न से उन्होंने साइलेंट रहना चूज़ किया है। प्यार अभी भी है, 3-4 साल हो गए हैं और आपके डीएम ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, बट फीलिंग अभी भी ज़िंदा है, आपको दिल में फ़ील होती है वो कनेक्शन, टेलीपैथी, माइंड से हार्ट से कनेक्शन फ़ील हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी इस रिलेशन पे और काम करना है, या अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, या फिर कुछ बाकी है और उसको हील होना है, या यूनियन होना अभी बाकी है। अभी वो समय नहीं आया मूव ऑन करने का, या इस कनेक्शन को बिल्कुल ख़त्म करके आगे बढ़ जाने का टाइम अभी नहीं आया। तो अगर आपके डीएम अचानक से साइलेंट हो गए हैं, या आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना बंद कर दिया है, या आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि उन्होंने साइलेंट रहना चूज़ किया है अपने किसी अनहील्ड इमोशंस की वजह से, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर अपने लाइफ के अनहील्ड कार्मिक सिचुएशंस की वजह से। डीएम के साइलेंट में जाने का कारण क्या होता है, थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ, 4-5 पॉइंट और। इन्हीं में से कुछ कारणों की वजह से साइलेंट उन्होंने चूज़ करा है। आपको इसमें से जो भी रेजोनेट करे आप अपने सिचुएशन में देख लेना। डीएम के साइलेंट होने का पहला सबसे बड़ा कारण रनिंग अवे फ्रॉम इंटेंसिटी। मतलब कि डीएम आपसे इसलिए दूर नहीं जा रहे होते हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार नहीं है, बल्कि वो इसलिए दूर जा रहे होते हैं क्योंकि उनको ये कनेक्शन बहुत ही गहरा और इंटेंस फील होता है, और ये इंटेंस फीलिंग वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उनको अनकंफर्टेबल फील होगा और वो रन करेंगे।
और जब उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आप बहुत ज़्यादा इंटेंस बिहेव करना शुरू कर देते हो या इंटेंसली चेज़ करना शुरू कर देते हो, तो फिर वो कंफर्टेबल और सेफ़ फील करने के लिए साइलेंट हो जाना चूज़ करते हैं। दूसरा कारण है एक्सप्रेस करने की हिम्मत ना होना। कई बार सोशल कंडीशनिंग की वजह से जो लड़के होते हैं या डीएम एनर्जीज़ होते हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो कई बार कनेक्शन की गहराई समझ लेने के बाद या फिर ये जान लेने के बाद भी कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हो या फिर कोई अलग कनेक्शन है, फिर भी वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की ताकत या हिम्मत उनके अंदर नहीं होती है। कई बार उनका ईगो और बिलीफ सिस्टम उनको एक्सप्रेस करने से रोकता है। वो सोचते हैं कि अगर ओपनली एक्सप्रेस कर देंगे अगर वो अपनी फीलिंग, तो उनकी वल्नरेबिलिटी सामने आ जाएगी या उनकी वीकनेस सामने आ जाएगी आपके, और आप उनसे रन कर सकते हो या आप उनकी वैल्यू कम समझ सकते हो। तो इस टाइप के थॉट्स वगैरह उनको आते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो एक्सप्रेस करने से डरते हैं या अनकंफर्टेबल होते हैं। और ये अनकंफर्टेबल इतना ज़्यादा बड़ा होता है, इतना हेजिटेटिंग होता है कि जब भी वो आपसे बात करना चाहेंगे उनका गला चौक हो सकता है, या फिर वो बोलना चाहेंगे बहुत सोच करके फिर भी वो बोल नहीं पाएंगे। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है, कई बार जो डीएम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी में होते हैं या फिर कंट्रोलिंग होते हैं, तो उनका तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि या अपनी ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस कर देंगे तो फिर वो डीएफ के ऊपर अपना कंट्रोल खो देंगे। तो इस वजह से भी वो अपनी तरफ से फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं चुनते हैं। वो हमेशा ऐसा ही चाहते हैं कि हर बार डीएफ ही खुल के अपनी फीलिंग उनसे शेयर करे, हर बार वो ही आए और वो ही सब कुछ बताए और उनको वैल्यूएबल फील कराए। इसमें वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इतना कंफर्टेबल इस फीलिंग में वो फील करते हैं कि वो वेट कर सकते हैं, वो सालों 1 साल 2 साल तक का भी वेट कर सकते हैं ताकि आप आओ और आप अपनी फीलिंग उन्हें शो करो। सभी डीएम ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डीएम जो टॉक्सिक हैं या फिर कंट्रोलिंग हैं, ईगोइस्टिक हैं, उन डीएम में ये वाला पैटर्न देखा गया है। और चौथा कारण होता है फियर या ईगो ब्लॉक। तो फियर किस चीज़ का? फियर इस चीज़ का भी हो सकता है कि अगर सब कुछ कह दिया तो वो रिजेक्ट ना कर दे, या फिर कई बार कार्मिक का फियर होता है, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से अगर मैंने नहीं निभाई तो मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। कई बार डीएम्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में बहुत आइडियलिस्टिक हैं अगर, तो ओबियसली वो अपने सारे फ़र्ज़ निभाने में कहीं पे भी कोई गलती नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से भी वो अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से साइलेंट होना चूज़ करते हैं। तो वैसे तो कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से डीएम लॉन्ग टाइम तक साइलेंट रहना चूज़ करते हैं। तो अब इस ओवरऑल सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये सिचुएशन कैसे हील करनी है? तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि अपनी डीएम की सिचुएशन को समझिए और एक्सेप्ट करिए पहले उस सिचुएशन को, उसके अनहील्ड इमोशंस, ट्रॉमा या कार्मिक जो भी सिचुएशन में वो हैं उनको फ्रीडम दीजिए, टाइम दीजिए उन्हें वो हील करने का। दूसरा, आपको उनकी साइलेंस को रिजेक्शन समझने की ज़रूरत नहीं है। वो साइलेंट हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है या वो आपको भूल गए हैं। ये सब जब आप फीलिंग लाते हो अपने दिमाग में फिर आप रन करते हो या आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो जब आप अंदर यूनियन फील करने लग जाएंगे या फिर वो रिजेक्शन की फीलिंग नहीं रह जाएगी, आपको यूनियन ही फील होगा, उधर उनको भी वो जो इंटेंस एनर्जी, आपकी चेजिंग एनर्जी वो नहीं आएगी, तो अपने आप ही धीरे धीरे आपकी और उनकी दोनों की वाइब्रेशन बढ़ेगी और ये साइलेंट फेज़ हील हो जाएगा। वरना अगर आप परेशान होंगे, सेपरेशन फील करेंगे, डेस्परेट फीलिंग आपकी बढ़ेगी और फिर आप उन्हें और ज़्यादा चेज़ करेंगे मेंटली, इमोशनली, तो वो डेस्परेट फीलिंग जाएगी नहीं, वो इंटेंसिटी जाएगी नहीं। तो उस हैवी इंटेंसिटी को आप या वो दोनों मैनेज नहीं कर पाएंगे और सेपरेशन या साइलेंट जोन बना रहेगा। तो साइलेंट जोन ख़त्म करना है तो वो हैवी इंटेंसिटी उसको रिलीज़ करिए, नॉर्मल हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू करिए, यूनियन में अपने अंदर ही अपनी ट्विन फ्लेम के साथ अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस और हार्मनी के साथ रहना शुरू करिए एफर्टलेसली। कोई ज़बरदस्ती एफर्ट लगा के हार्मनी के साथ नहीं रहना है, एक्सेप्ट कीजिए एफर्टलेसली, विदाउट डेस्परेट एनर्जी, विदाउट टेंशन,
रिलैक्स रहना और अपनी लाइफ में फ़ोकस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चूज़ करिए। अपने आप ही इधर आपकी डेस्परेट एनर्जी ख़त्म होगी, धीरे धीरे वो भी अपने आप को हील करेंगे, आप भी इधर हील करोगे अपने आप को। तो एक टाइम के बाद में अपने आप ये साइलेंट फेज़ ख़त्म हो जाता है। और इस पूरे साइलेंट फेज़ के दौरान अगर आप डीएम की ट्रू फीलिंग्स की बात करें तो आपको अगर उनसे कनेक्शन अपने हार्ट में रिसीव हो रहा है, फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप ज़िंदा है, वो आपसे कनेक्ट हैं। तो आप बाहर फीलिंग्स सुनना, टैरो कार्ड में देखना कि डीएम की क्या फीलिंग है मेरे लिए, या चैनलिंग सुनना कि डीएम की क्या फीलिंग मेरे, उससे ज़्यादा आपको यकीन करना चाहिए अपनी फीलिंग पे, जो आपको अंदर रिसीव हो रहा है। उस फीलिंग को सुनना, पहचानना सीखिए, क्योंकि वो फीलिंग आपकी ट्रू फीलिंग होती है डीएम की। बाहर जो टैरो कार्ड है या जो करंट एनर्जी है, जो बाहर से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें भ्रम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए ही हो, बट आप डेस्परेट हैं तो उसको अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो दिल में फ़ील हो रहा है, एग्जैक्ट फीलिंग जब आप पहचान रहे हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं होता है, वो ट्रू फीलिंग होती है। तो डीएम के साइलेंट चुनने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि डीएम के साइलेंट चुनने का मतलब है कि उनकी फीलिंग और ज़्यादा इंटेंस और डीप हो गई है विद फियर। मतलब डीप इंटेंसिटी, डीप लव विद फियर, फियर के साथ मिक्स हो गई है वो फीलिंग। इस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका साइलेंट फेज़ 3 साल 4 साल से ज़्यादा हो गया या 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो आप अपनी तरफ से हील हो करके अपने डीएम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आपकी कहानी अगर स्टक हो गई है तो आप ही की लव स्टोरी है भैया, आप इसको आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी तो ले सकते हो। अगर आपके डीएम आपकी तरफ 2 कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो अगर 2 कदम चल के 3 कदम एक्स्ट्रा चल के आप उनके पास चले गए तो उसमें कुछ भी नहीं जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कांटेक्ट करोगे तो फिर वो उनके पास एनर्जी चली जाएगी, या फिर वो सामने से आपको इग्नोर कर सकते हैं या कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर हील्ड हो गए हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको वो फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर वो बात कर लेते हैं तो आपकी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, या कुछ चीज़ें आपको अपने जर्नी के बारे में पता चलेगी, अपने डीएम के बारे में पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आपका जो जर्नी है अभी किस फेज़ पे है, आपके डीएम अभी किस सिचुएशन में है। और क्या पता वो आपका वेट ही कर रहे हो बात करने के लिए, और आपके प्रयास से आपका फिर से यूनियन हो जाए। ऐसा तो मैंने बताया है कई सारे लोगों को, कई लोगों का यूनियन इस तरह से हो भी गया था। बताया कई लोगों ने कि मैम ऐसा बताया था, मैंने ट्राई किया और हो गया बात। लेकिन हाँ, कई लोगों की बात नहीं भी होती है, कई लोगों के डीएम रिप्लाई नहीं भी करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रिप्लाई नहीं भी आ रहा है तो भी आपको पता तो चला ना कि आपके डीएम की क्या सिचुएशन है, या फिर वो क्या चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, कुछ तो पता चला आपको। तो अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप आगे सोच पाएंगे कि क्या करना है, कैसे हीलिंग करना है और कितना काम करना है ना। या फिर जब डिवाइन टाइम होगा तो फिर अपने आप ही चीज़ें ठीक होंगी, तो डिवाइन टाइम तक वेट करना होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं तो हमेशा हीलिंग जल्दी जल्दी करने का ट्राई करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जब भी हम फास्ट हीलिंग करते हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं, क्लियर एक्शन लेते हैं, तो हमारा जो डिवाइन टाइम होता है वो थोड़ा और पास आ जाता है या और पहले हो सकता है। हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमारे कर्मा जल्दी क्लियर हो सकते हैं, हमारे मेहनत और एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपना यूनियन और पास मैनिफेस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग और कम कर सकते हैं, कर्मा जल्दी क्लियर कर सकते हैं। तो साइलेंट फेज़ में आपको क्या मेन हील करने की ज़रूरत होती है? अपने अंदर की चेजिंग एनर्जी या डेस्परेट एनर्जी, डीएम से बात करने की हेजिटेशन जो आपको अपने अंदर महसूस होती है, आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस, और आपके अंदर का फियर हर एक चीज़ से रिलेटेड। और हाँ, ईगो भी, अगर आपको डीएम को कॉल करने में ईगो आड़े आ रहा है, बीच में आ रहा है ईगो, तो ईगो भी आप अपने अंदर का हील करें। और अपनी जर्नी और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपकी जर्नी में आपके डीएम और आपके बीच साइलेंट किस वजह से है। अगर कोई ख़ास वजह है तो वो वजह भी हील करें। और प्लस मिरर एक्सरसाइज की मदद से अपने अंदर यूनियन महसूस करना शुरू करें, और जितना भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस है इस साइलेंट फेज़ की वजह से, वो सारा सेपरेशन कॉन्शियसनेस अपने माइंड से रिलीज़ करें और अंदर यूनियन कॉन्शियसनेस में आए। इतना पहले आप करें। इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो आपकी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काउंसलर से डिस्कस करके क्या ब्लॉकेजेस समझ करके फिर उसे हील करें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये टॉपिक तो बस यहीं तक। और अब अगली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस मंथ इनर वर्क क्लासेस 18 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ।
कई लोग जो इनर वर्क नहीं करना चाहते, उनका मानना ये होता है कि इनर वर्क क्लासेस नहीं कराना चाहिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे कहती हूँ कि जिस मंथ मैं इनर वर्क क्लासेस नहीं कराती हूँ ना, कई सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, मैम इस बार क्लास क्यों नहीं चली, मुझे करना है, आप कब स्टार्ट कर रहे हो। तो फिर जब मैं देखती हूँ कि डिमांड है या फिर नीड है, कुछ लोग चाहते ही हैं कि मैं क्लास कराऊँ, तो इसीलिए मैं इनर वर्क क्लासेस अनाउंस करती हूँ और कराती हूँ। वरना मेरा बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं होता है कि मैं आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाऊँ। जब सामने से डिमांड आती है, सामने से पूछते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, तो मुझे भी क्लासेस देना अच्छा लगता है। तो जिनको ज़रूरत है वो आगे क्लास की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या यहीं से आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो अपकमिंग इनर वर्क क्लासेस में मैंने हिप्नोथेरेपी सेशंस रखे हैं आपके ट्रांस स्टेट में ले जाने के लिए, माइंड को ज़ीरो स्टेट में ले जाने के लिए, प्लस आपकी वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करने के लिए, हायर डायमेंशन में आपकी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए, प्लस स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल शिफ्टिंग के लिए आपको हिप्नोसिस के द्वारा सेशंस कराए जाएंगे। मेन आपके एनर्जी लेवल, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए टारगेट किया गया है इसमें। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी तो यूनियन तो ऑटोमेटिक ही होगा, एनर्जी आपकी हाई वाइब्रेशन में जाएगी तो यूनियन तो ऑटोमेटिक ही होगा। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा यूनियन वाले मेडिटेशंस ना रख करके आपकी एनर्जी बूस्ट वाले, आपकी डायमेंशन शिफ्ट वाले, स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल शिफ्ट करने वाले, आपको हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करने वाले मेडिटेशंस ही इंक्लूड करे हैं। टोटल 7 डेज़ की क्लास होगी। इन 7 डेज़ में क्या क्या मेडिटेशंस कराए जाएंगे वो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। फर्स्ट 0 पॉइंट फील्ड हिप्नोसिस, आपके माइंड का चटर पटर, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव माइंड की रीप्रोग्रामिंग को रिलीज़ करने के लिए, आपको ज़ीरो स्टेट में ले जाने के लिए, माइंड को हील करने के लिए। प्लस दूसरा यूनियन मरकाबा लाइट जर्नी एक्टिवेशन, आपके अंदर यूनियन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए मरकाबा लाइट जर्नी एक्टिवेशन कराया जाएगा। और सहज समाधि, ध्यान और आत्मशक्ति जागरण, ये 2 मेडिटेशंस आपकी हाई वाइब्रेशन में आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, डायमेंशन शिफ्ट के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी शिफ्टिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अटैक्स होते रहते हैं, तो आप बहुत सारी एनर्जी लीक करते हो, तो यहाँ से आपके एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी अटैक ब्लॉक करने के लिए शुद्धिकरण प्लस दिव्य कवच एक्टिवेशन ऐसा मेडिटेशन रखा गया है। हिप्नोसिस के द्वारा आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस को हील करना, आप किसी के साथ भी अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन हील करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट हील करना, अपडेट करना, प्लस कर्मा हील करना। और छठा इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन है रिक्लेम योर पास्ट लाइफ गिफ्ट्स एंड हिडन पावर्स, आपकी फ्यूचर क्लैरिटी के लिए भी हिप्नोसिस के द्वारा मेडिटेशन कराया जाएगा। और सबसे लास्ट 7वां, आपके डीएम आपको क्या मिरर कर रहे हैं इस सिचुएशन में, सोसाइटी आपको क्या मिरर कर रही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हिप्नोसिस से हील कराया जाएगा क्योंकि वो डीप रहता है काफ़ी, तो हिप्नोसिस से डीप ले जा करके उसकी हीलिंग कराई जाएगी। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, यूनियन के लिए, प्लस आपके कर्मा सारी एनर्जी हील करने के लिए सारे बहुत चुन के टॉपिक्स लिए गए हैं, जो कि आपके इनर वर्क में, आपकी हीलिंग में, आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने में, यूनियन में हेल्पफुल रहेंगी। एनर्जी एक्सचेंज उतना ही है जितना पिछली क्लास का था, और जूम पर लाइव क्लासेस होंगी और जूम रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। यूनियन के पीछे ज़्यादा ना पढ़कर अगर अपनी वाइब्रेशन और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के पीछे पड़ा जाए तो शायद यूनियन जल्दी होता है। और अगर आपको यूनियन नहीं भी चाहिए होगा तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना या एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हाई वाइब्रेशन में जाना तो ज़रूरी ही होगा। और एनर्जी लेवल बढ़ने पे आपके ओवरऑल एरिया में आपकी हेल्प होगी, चाहे वो मेटलिस्टिक एरिया हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ओवरऑल आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। ओके, फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।